न्यायिक जांच की मांग हुई, मांग पूरी कर दी गई। एक माफिया की हत्या है कि मौत है, ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है? रूबिका जी, आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए। हाँ। मैं तो देख रहा था कहीं बुलाया मैंने, वो नहीं आए। 4 में कहीं बीजेपी के प्रवक्ता दिखाई दे जाए। मैंने बुलाया था, वो नहीं आए। नहीं, हाँ, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि मुंह छुपा रहे हैं, जवाब नहीं है ना। आज मैं अगर उनके पास सही होता तो आज चोरों के बैठे होते ना। उसका जवाब दीजिए। नहीं, मेरी बात सुना, मेरी बात नहीं, मैं अपनी बात कर लूं ना। ना, आपने ये काम पहले कर दिया है। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूं। अब आप बोलना नहीं, अब आप टोकने लगे। मैं टोकूंगी आपको। आप मुझे ये बताइए, मैं भी तैयारी के साथ हूं। यादव ने न्यायिक जांच की मांग की थी। कृष्णानंद राय के बेटे ने, परिवार ने क्यों न्यायिक जांच के आदेश नहीं माने आपने? क्यों नहीं माने आपने? अब आप मान गए। अब आप सवाल हो गया। आप बता दीजिए बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं आए? सत्ता में है ना। मैं सवाल पूछ रही हूँ मुख्तार अंसारी के रिलेटेड। अगर बीजेपी प्रवक्ता है तो बता दीजिए। अंसारी के रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और बीजेपी बताएगी, वो मैं नहीं बताऊंगी। जवाब दूंगा, लेकिन मेरा बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी। अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं न्यायिक जांच के आदेश माने मुलायम सिंह यादव ने? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे आप एक सवाल 5 बार, एक बार 5 बार सवाल मत पूछिए। आप रिपीट करेंगे, मैं भी रिपीट करूंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले क्यों नहीं आए। रिपीट कर रहे हैं ना, मैं वापस रिपीट करूंगी। क्योंकि हम सत्ता वालों से सवाल पूछेंगे। सत्ता को जवाब देना होगा। आप तो सत्ता की तरफ से नहीं है ना, तो आपकी जवाबदेही बनती नहीं है। आज न्यायिक जांच दिए, आप न्यायिक जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए? पत्रकार की तरह आप पत्रकार हैं। मैं सवाल पूछूं, सवाल का जवाब दीजिए। जो बीजेपी आज आई नहीं है, मैं जनता सवाल के सामने का जवाब बीजेपी दीजिए के जो मैं पोल सवाल खोल दूं। पूछ रही हूँ देख लो जनता, आज मैं अनुराग भदौरिया एक सवाल पूछिए, सवाल का जवाब दीजिए। बेशर्मी मत कीजिए, लेकिन बीजेपी बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी ने अपना प्रवक्ता नहीं बोला। बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। न्यायिक जांच के आदेश देने से क्यों आप लोग कतराए? और क्या आज की तारीख में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए कि नहीं दिए गए? जनता पार्टी के आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी, दिस इज इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। नहीं भेजा गया। अनुराग जी, ये बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, दिस इज नॉट डन। नहीं, आपको लग रहा है कि लाइटली आप ये ना ड्रामा करते रहेंगे और ये ड्रामा मैं बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं आप ये फालतू की बातें मेरे साथ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप क्यों नहीं, मैं बिल्कुल मत कीजिए मेरे साथ। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। आप बहुत तमीज के दायरे में रहकर मुझसे बात कीजिएगा। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। खबरदार, जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, अपने गिरेबान में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए। बेशर्मी मेरे साथ मत करना अनुराग भदौरिया, मैं पहले बता रही हूँ। मैं एक बार बर्दाश्त करूंगी, 2 बार बर्दाश्त करूंगी, हर बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप घटिया अपनी राजनीति अपने पॉकेट में रखिए, मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो मुझे बताइए, घटिया आरोप मुझ पर मत लगाइए। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं सवाल पूछूंगी, आपको कंपन होती है तो होती रहे। सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको मेरे सवालों से डर लगता है, इसीलिए आप इधर उधर करने लगते हैं। मैं फिर बता रही हूँ अनुराग भदौरिया, दिस इज द लास्ट टाइम, वरना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आइएगा, लेकिन बार बार मेरे ऊपर इस तरीके का आरोप मत लगाइएगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्लियर? अरे आपको जिसको जो बोलना है कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी से पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल मत उठाइएगा अनुराग भदौरिया, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी मिस्टर अनुराग भदौरिया। आई एम टेलिंग यू, काम डाउन एंड आंसर ऑल माय क्वेश्चंस। और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से निकल जाइए, डिबेट से चले जाइए। आप क्यों बचाना चाहती? मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे मैं बोलना सुना तो आप मुझे बोलने दीजिए, तो आप चुप रहिए। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, जो बोलना है बोलिए, मेरे ऊपर मत सवाल उठाइए। आप बार बार टोकेंगे, मुद्दे से भागेंगे तो मुझे मुद्दे पे रखना होगा। आई एम क्लियर, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है, जवाब दे दिया है। डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी। मुझे बोलने दीजिए। आज अरे आप बोलने तो दीजिए, अब तो हो गया ना, अब आपने चिल्ला लिया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता कि पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ था, कहां हुआ था? इसी नोएडा में। जिम इंस्ट्रक्टर था वो, उसको गोली लगी, बेड पे लेटा है,
पुलिस वाले जिन्होंने मां इनकाउंटर किया था, बाद में हम लोगों ने हल्ला मचाया, पुलिस गिरफ्तार हुई है, पुलिस वाला जेल में है, आज भी बेड पे लेटा है, 2 बच्चे हैं उसके, क्या उसको दिया, क्या मिला उसे? पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दूसरा बता दूं, जैसे पुष्पेंद्र यादव झांसी में जिसका इनकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी ने बाद में आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने न्यायिक आदेश दिए थे, जांच के आदेश दिए थे, बाद में उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली क्योंकि न्याय नहीं मिला। यह है उत्तर प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं आप? आज मुख्तार अंसारी की बात हो रही है। मुख्तार अंसारी की फैमिली ने, क्योंकि देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा। सजा कौन देगा? न्यायपालिका देगी सजा। सजा का अधिकार देने का न्यायपालिका का, कोई अन्याय करेगा उसको सजा न्यायपालिका देगी। लेकिन जब, और सुनिए प्रशासन, ठीक है ना, मेरी बात मैंने सुन ली। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी मैंने सुन लिया। आपने 2 बड़े एग्जाम्पल दिए ना, मैंने सुन लिया, मेरे बाकी और मेहमान भी है। अब मैं एक बयान सुनाना चाहती हूँ, अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये खाकी वर्दी धारक है, 2005 में मशीन गन के साथ मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था। आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शख्स का, ये खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं। चलवाइए शैलेंद्र सिंह की बाइट। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। सतीश जी सुना आपने, ये किसी और ने नहीं, ये एक एक्स एसटीएफ के कर्मी ने जवाब दिया है। देखिए, जब अपराधियों का आप महिमा लगाते हैं, अपराधियों का जो माफिया है और सारी सत्ता जो है, सारी पार्टियां अगर उसका वोट बैंक की दृष्टि से इस्तेमाल करती हैं, तो अपराध का जो है ना, आप अपने ढंग से उसका एक व्याख्या दे देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो रेपिस्ट है वो भी नेता हो जाता है, जो अपराधी है वो किसी जाति का वो बहुत बड़ा हीरो हो जाता है, कोई धर्म का बहुत बड़ा हीरो हो जाता है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है रूबिका जी, सवाल यहाँ पर दूसरा है कि इस देश में न्यायिक व्यवस्था जो अपना कार्यपालिका, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हाँ? उसमें कोई भी सवाल खड़ा होता है विश्वसनीयता का, हाँ? तो जिस प्रकार के जांच के आदेश दिए गए वो जांच पूरी होनी चाहिए। तो जैसे ये मांग की गई कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जेल में संदेहास्पद दृष्टि से में स्थिति में मौत हुई है, ये उनका कहना। मैं नहीं कहता कि हो सकता है वो हार्ट अटैक से मर गए हों, लेकिन इससे कोई मतलब ये दोनों दो विषय है कि एक जगह कि ये माफिया नहीं, इस तरह का था, ये बहुत बड़ा अपराधी था। कि पहली बार जी ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में, संविधान में ये तो हक सबको दिया है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, उसके ह्यूमन राइट को सर्वोपरि रखा जाना है। बिल्कुल, ये क्लैरिटी है। हाँ। लेकिन आप ये मानकर चले, अब तक तो जांच नहीं हुई है, जांच के आदेश तक नहीं आए थे, आपने ये मान लिया कि ये तो हत्या है। और वो भी ये तो वोट बैंक के लिए ना सतीश जी, वो भी तब आप समझिए, रमजान का टाइम, आज जुमा का दिन है, आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है, 2-4 ऐसे ही ट्वीट करने, और कोई ऐसा छुटभैया टाइप का नहीं, मतलब बड़े बड़े लीडर अगर ऐसे ट्वीट रूबिका, इसमें क्या है ना कि लीडर बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ के लोग हैं। एक तरफ बहुत खुशी मनाई जा रही है कि एज इफ नहीं, उनका एकदम नेचुरल ही मौत था, इसलिए वो मतलब उसका एक विक्ट्री किया जा रहा है। हाँ। दूसरे तरफ वो हत्या ही मान रहे हैं। दिक्कत इस दोनों के बीच की है, एक्सट्रीम। हाँ, एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हैं आप? कैसे मान लिए कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई? ठीक है, अगर वो सच है तो सच है। दूसरी तरफ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हत्या है, तो कैसे आप कह रहे हैं, किस बिना पे कह रहे हैं? नंबर एक बात, सीधी सी बात है कि विश्वसनीयता जो भी व्यवस्था है उसकी रहनी चाहिए। इसमें अगर आप वोट बैंक की दृष्टि से आप इधर या आप उधर, दूसरी तरफ बिना कोई चीजों को समझे हुए, जाने हुए उसको आप ऐसे करते थे, ये तो ठीक नहीं है ना। देखिए ना, हम लोग क्या अपराधी क्या है, जो अपराधी एक मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत अपराधी था। हाँ। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इतनी हत्याएं, अवधेश राय, कृष्णानंद राय, पता नहीं क्या क्या वो अफसर तफसर सब है, लेकिन इसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट है कि
कि अगर उसकी मौत संदेहास्पद हुई है, वो एक बांदा जेल के भीतर हुई है, उनके किन एंड किथ का आरोप है, तो उसमें दूध का पानी होना चाहिए, जो आप कह रही थी पहले। ऑलराइट, ओके वारिस भाई, अब इसमें सवाल ये है कि अगर कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि अगर मारना ही था तो 17 साल इंतजार किया जाता क्या? अगर मारना ही था तो अस्पताल में ले जाकर क्या इलाज करवाया जाता? अगर ऐसी हत्या करनी थी तो आपने भी देखी है वारिस भाई, आप तो वकील हैं पेशे से, कितने जेल में जो है कस्टडी में खत्म हो गए, अगले दिन खबर बनी, किसी को रातों रात पता नहीं चला, दफन कर दिए गए। देखिए रुबिका जी, 2-3 चीजें यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि अख्तर अंसारी साहब का होना एक दुखद बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं। अब एक इत्तेफाक भी है कि पिछले एक रमजान पहले शहाबुद्दीन साहब का हो गया, पिछले रमजान में अतीक भाई और उनके भाई का हुआ, इस रमजान में मुख्तार अंसारी का हुआ, ये भी एक इत्तेफाक की बात है। अभी बात नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके परिवार वालों का ये कहना है कि मुख्तार साहब की जो हत्या हुई है, उनका कहना ये हत्या हुई है, उनको जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने खुद ने जेल से लेटर लिखा था कि मुझे रोज थोड़ा थोड़ा जहर देके मार दिया जाता है। हाँ। जज साहब ने रिपोर्ट मंगवाई थी आज, रिपोर्ट पेश होनी थी आज, मगर उनका इंतकाल हो गया यस्टरडे, कल। तो ये भी सारी चीजों को शंका देता है। उनके बेटों ने मांग की है, मुख्तार अंसारी के बेटे ने मांग की है कि एम्स के डॉक्टर द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया जाए। उनको शायद यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि शक तो यही है और उनके बिल्कुल यही है कि वह हमारे वालिद जो थे उनको कत्ल कर दिया गया। उनका ये उनका बोलना है कि एक षड्यंत्र के जरिए से उनका नेचुरल डेथ जो डॉक्टर लोग दिखा रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट से वो नहीं हुए। अब बात नंबर 3, जेल कस्टडी में थे। अब इंसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ रहेगा उत्तर प्रदेश में? अच्छा, पिछली मरतबा आपने देखा अतीक साहब और उनके भाई को जेल से लेकर आए, मार दिए। हाँ। अब मुख्तार अंसारी जो जेल में, उसकी इस तरह से एक सस्पिशियस रीत के अंदर डेथ हुई है, ये तो सब बोल रहे हैं। अब इंक्वायरी बैठी है, अब इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आएगा तो आपको हमको सबको पता चली जाएगा। लेकिन एक चीज है, इतने टर्म के एमएलए रह चुके हैं, संविधान की शपथ रह के एमएलए रहे हैं। हाँ। उनके साथ इस तरह से अब इनकी किसी की मौत के ऊपर खुशियां मनाना, पटाखे फोड़ना, बम फोड़ना, ये तो अपनी सभ्यता का कोई वो ही नहीं है ना, मगर वो कर रहे हैं। मगर यह हमारा सवाल शायद है कि आपसे निष्पक्ष जांच, क्योंकि कृष्णानंद राय के घर पर कल जो है आतिशबाजी हुई थी। जी देखिए, काफी जगह पे हुई है। आतिशबाजी मेरी जानकारी के मुताबिक जो हमको रिपोर्ट मिल रहा है, वो तो काफी जगहों के ऊपर आतिशबाजी हो रही है। लेकिन वो आतिशबाजी इसलिए उनके घर पे हुई, उनके घर पे भी हुई है। मैं सवाल पूछ लेती हूँ ना उनसे। हाँ पीयूष जी, आतिशबाजी कई जगह हुई है, सही बात है। कल मैं खुद मोहम्मदाबाद में था, कई लोगों ने आतिशबाजी की है, कई लोगों ने मिठाइयाँ खिलाई है। तो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर हर व्यक्ति इस व्यक्ति को अगर एक आतंकी के रूप में देख रहा है, पूर्वांचल का अगर आम जनमानस, तो हम और आप तो इसको बदल नहीं सकते हैं। एक नजरिया कुछ और भी है कि कुछ लोग इनको देवता मानते थे, एक नजरिया ये है कि कुछ लोग इनको आतंकी मानते थे। अब तो ये तो नजरिए पे डिपेंड करता है। जो लोग इनसे पीड़ित थे, जो लोग इनके सताए हुए थे, जो लोगों के इन्होंने घर उजाड़े थे, मुझ जैसे परिवारों के, उन लोगों ने ये माना कि नहीं भाई, आज हमारे लिए खुशी का पल है, भगवान ने ऐसा एक दिन दिया, भगवान के दरबार से ये फैसला आया कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है, तो उन लोगों ने आतिशबाजी की। अब ये आतिशबाजी गलत है, सही है, ये हमारे आपके नजरिए हो सकते हैं, पर हम उनको जाके ये क्यों कहें कि आप आतिशबाजी मत करिए? जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी तो इन्होंने अपने घर से AK-47 चलाया था। आप लोगों ने तो कोई प्रश्न नहीं किया उस समय इनसे। उनके घर पे AK-47 चली थी, ये पुलिस के डायरी में लिखी हुई है। देखिए साहब, अगर गुनहगार व्यक्ति है तो कोर्ट, कायदा, प्रशासन है, देश कायदे कानून से चलेगा और चलता आ रहा है। मगर इस तरह से एक सस्पिशियस रीत से किसी की जान चली गई है, किसी की डेथ हो गई है, परिवार मांग कर रहा है। एक अर्जी उन्होंने कोर्ट तक में लगाई थी जेल से कि मुझे रोज जहर देके मार दिया जाता है, जेल से रिपोर्ट तलब किया जाए, मंगाया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया था जेल प्रशासन को कि आज उनका रिपोर्ट पेश किया जाए। जेल आज रिपोर्ट पेश करने वाली थी और कल उनका इंतकाल हो जाता है। परिवार का बेटा 2 दिन पहले मिलने जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता। तो इतनी सारा सस्पिशियस है तो इंक्वायरी होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, रिपोर्ट सामने आना चाहिए। बात साफ है, यही है। एक परिवार का बेटा तो यहाँ भी बैठा है ना।
वो कह रहे हैं देखिए, उनके दर्द आपको आज किसी दर्द हो के रहा भी है घर में। वारिस भाई आज आपको दर्द हो रहा है कि रूबिका पटाखे जी, मेरी फूटे, एक आदत है। आतिशबाजी हुई, है नहीं, ना? सुनिए। 19 साल पहले रूबिका आप जी, देखिए, मेरा मेरे पास एक तो मानना है फोन टैप है कि- वारिस भाई, सुनिए ना, फोन टैप हुआ है। ये जो विधायक है ना अयोध्या वाले, और दूसरे ये गोसाईगंज के जो अभय सिंह, वो बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी से, और वो कृष्णानंद राय की मौत का शायद जो है संदेश दे रहे हैं उनको। और मुख्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुख नहीं, बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो इस आदमी को पसंद ही नहीं करता था, मैं तो हमेशा से इसको नापसंद करता था। खैर, देखिए ये अब वो भी आतिशबाजी हुई थी वहां पर भी। ये है कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है, कानून का कोई उल्लंघन किया है, किसी की हत्या की है, तो कोर्ट, न्यायाधीश, अदालत है जहां पर उनका केस भी चल रहा था। ओके। वो इसी हत्याओं के लिए जेल के अंदर थे। जेल में उनको इस तरह से मारना, ये कहाँ का न्याय है? अरे ये कौन से दुनिया के ये अंदर तो कहा आप जाता मान है कि रहे अगर हैं ना आपने कि किसी का मारना, बाहर कत्ल वो किया तो कह रहे तो हैं हम आपको तो जेल में बचा मार रहे डालेंगे। थे, इलाज कर रहे थे, शुभ रास्ता। ये दो नैरेटिव जो हैं, कौन बोल रहा है वो ये दोनों बात? को कौन सेट बोल कर रहा है रहे ये हैं। बात? सर, बुलेटिन कौन आया है बोल ना, रहा है? मेडिकल बुलेटिन आया है, नहीं, बेहोशी की हालत में आए, और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई, बेटा नहीं चाह बच रहा- पाए, कार्डियक अरेस्ट। अरे जिस पे बीती है वो रूबिका आप जी, जो ना आरोप लगा रहे हैं थे वो ना जांच मेहता का जिस विषय पे बीती है। मैं शुभ वो रास्ता खुद से बोल सवाल रहे पूछना हैं। चाह रही हूँ सर, फिर एक मैं ब्रेक आरोप लेना भी नहीं- होगा। ओके, उनके वारिस भाई घर सुनो। वाले आरोप लगा रहे हैं, सर, जो उनके साथ रोज राब्ता में थे। ये बिल्कुल मुख्तार वैसी अंसारी वाली खुद आरोप बात है। लगा रहे हैं कि मुझे रोज कल जहर अरविंद दे केजरीवाल के कोर्ट में मारने कह की रहे थे कि साजिश नहीं की कह जा रहे रही थे कि है। आरोप लगाने में क्या है, मैं भी लगा दूं कि मैंने अमित शाह को 100 करोड़ दिए हैं। ये बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है। शुभ रास्ता जी, तो उसमें सुनिए, नहीं उसमें स्टेटमेंट ऑफ द को एक्यूज एडमिसिबल हो जाएगा तो अमित शाह और मोदी जेल चले जाएंगे। हाँ। अगर इस कानून के अंदर स्टेटमेंट कोई देता है जो पुलिस कस्टडी में नहीं, सर, वो कोर्ट के स्टेटमेंट दिया ही सामने, नहीं था, अगर वैसे मैं बता 164 दूं के अंदर स्टेटमेंट हो शुभ गया, रास्ता- उनको भी तो कोई एक्यूज के ओके, स्टेटमेंट में वारिस भाई, पकड़ा हुआ है। प्लीज, मेरी बात सुनिए ना, उनको एक भी बार कोई शुभ एक्यूज के रास्ता को स्टेटमेंट जवाब पकड़ा हुआ दे है। दीजिए, अगर उसके दे बाद दिया मैं तो हो आपको गया करूंगी। कबाड़ा, फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो मेरे ख्याल जाएगा। से, वारिस भाई सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? शुभ रास्ता जी, दो टाइप के नैरेटिव, रॉबिन हुड था, जेल में मारा गया। दूसरा, इतने लोगों को परेशान किया कि ऊपर वाले ने बुलाया, बड़ा अच्छा किया। देखिए रूबिका जी, मैं 2-3 बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूँ। मुख्तार अंसारी एक सफल नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने कहा कि संवैधानिक रूप से वो चुन करके आए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता थे? क्या उनकी छवि पाक साफ थी? इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। ये मुख्तार अंसारी हो या शहाबुद्दीन हो, ऐसे गुंडों को पालना राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होती है। ठीक है, आज उनका इंतकाल हो गया, इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमांटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेतृत्व कर रहे थे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये नैरेटिव सोशल मीडिया पे लगातार चलाया जा रहा है कि फलाना विधवा थी, उनकी बिटिया की शादी थी तो मुख्तार अंसारी जी ने मदद कर दी। ऐसे मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ मदद कर रहे हैं लोगों की, इसके एवज में जो आपने एक गुंडा राज बनाया था, यूपी में गुंडा राज स्थापित करने में मुख्तार अंसारी का बहुत योगदान रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, या समाजवादी पार्टी का जो वो मुस्लिम तुष्टीकरण एंगल रहा उसको समर्थन करने वाले कुछ और नेता रहे हों, वो इस बात को बिना लाग लपेट नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। आज आपके यहाँ भाजपा नहीं आई, हो सकता है कि कल कोई और नेता नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर बोलना बहुत संवेदनशील विषय है। ये ऐसा संवेदनशील विषय है कि बोलने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई समीकरण बिगड़ते हैं। लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का, जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते हैं एस्पिरेशन नहीं है, हम क्यों चुप रहे हैं ये बोलने में? मुख्तार अंसारी जब उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ने के बाद जो चीजें हुई उनके क्षेत्र में, एक तरह से वो एरिया ही, एक तरह से वो गैंग का एरिया ही माना जाता था, हम इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर पीयूष जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत संयत भाषा में जिस तरीके से बात की, ये संयम तभी आ सकता है जब आपने सालों से, दशकों से उस दंश को झेला हो। हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो या AIM से बैठे हुए हैं वारिस भाई, ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छी बात होती है, मैं फिर भी कह रही हूँ, चाहे वो वारिस भाई हो, वो अनुराग जी हो या वो अखिलेश यादव हो, वो आज पीयूष राय जी के साथ नजर कैसे मिला पाएंगे? वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे इनको, क्योंकि गलती है और इस गलती को लोग माने या ना माने, ये हमारे समाज की सच्चाई है। शहाबुद्दीन को लेकर के कहा गया कि ऐसा हो रहा है कि रोजे में ही ऐसा हो जा रहा है। अब आप एक नैरेटिव अगर सेट करेंगे वारिस भाई, तो दूसरा नैरेटिव मैं भी दे सकती हूँ कि खुदा का न्याय है।
अल्लाह पाक न्याय कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसमें आप? अटकलें लगाना एक अलग विषय है। तो होने तो वो न्याय आपका फिर काम है। अगर वो आपको इतना नेताओं का यकीन है काम कि अल्लाह आप का लोग एक दूसरे इंसाफ से हो रहा है, कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू आप तआला लोग एक न्याय सेकंड, कर एक रहे सेकंड, हैं, एक तो सेकंड। न्याय होने दो ना। बतौर नेता ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप फिर एक नीचे दूसरे फटाके के फोड़ के ऊपर क्यों कर खूब- दिखाने का? एक दूसरे के ऊपर खूब ऊपर वाले पे छोड़ दो। कीजिए, उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना सीखिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो या कोई भी पार्टी सुनिए। हो, आपको गुंडे पाल कर आगे बढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है। सच में आप बहन, दोनों मैं को रोकना आपकी नहीं चाह बात रही से हूँ। बिल्कुल वारिस सहमति भाई करता और हूँ। शुभ्रास्ता, मैं जानती हूँ आपकी एक मीटिंग है, मगर पर यहाँ प्लीज पर- प्लीज आई वांट यू टू स्टे। मैं बहुत छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लौटूंगी और आप दोनों का ये डिस्कशन जो है मैं फिर चाहूंगी कि शुरू हो जाए। इसी डिस्कशन पर हम गूंज की शुरुआत करेंगे, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।